हेलो, वेलकम टू प्रोग्राम योर माइंड विद दिस साइड। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अबाउट द आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे हम अपनी जिंदगी में जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं विद द आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। आप जानते हैं कि आपको कॉन्शियसली ये पता होता है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन हम वो नहीं करते, हम कुछ और करते हैं। और कई बार हम ऐसा कहते हैं कि मेरा मन मुझे ये करवा रहा है, राइट? तो हमें एक आर्ट को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि कैसे हम इस मन का, इस माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लें। और इसे समझने के लिए मैं शेयर करूंगा आपके साथ एक स्टोरी, जिसके थ्रू आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और बहुत सारी क्लैरिटी डेवलप कर पाएंगे। एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने 7 जंगली घोड़ों को बुलवाया, मंगवाया और अपने अस्तबल में रखा। और अस्तबल का जो देखरेख करने वाला था उसको कहा कि इन 7 घोड़ों को तुम्हें बहुत अच्छा खाना देना है, इन्हें सारी सुविधाएं देनी है ताकि ये अच्छा खा सकें, ये बिल्कुल फ्री हैं, ये घूम सकें अस्तबल में, दौड़ सके, जो भी करना चाहे कर सकें। लेकिन किसी भी तरह की ट्रेनिंग इन घोड़ों को उसने नहीं दिलवाई। और उसने एक बात के लिए बहुत कंफर्म किया था कि ये जो घोड़े हैं ये बहुत पावरफुल होने चाहिए, बहुत शक्तिशाली होने चाहिए। तो ऐसे घोड़ों को लाया गया, अस्तबल में रखा गया और करीब करीब 1 साल तक उस अस्तबल के देखरेख करने वाले ने इन घोड़ों को बहुत अच्छा भोजन दिया, सब कुछ दिया और बहुत ज्यादा और ताकतवर बना दिया। लेकिन इन्हें किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई, इन्हें किसी भी तरह के कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में नहीं रखा गया। यानी कि वो और भी ज्यादा जंगली हो गए, और भी ज्यादा आप कहते हैं कि स्वच्छंद हो गए कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अब राजा ने जब इन घोड़ों को देखा और वो उसके मन मुताबिक डेवलप हो चुके थे, तो तब राजा ने ये एक अनाउंसमेंट कराई अपने राज्य में कि मेरे पास 7 घोड़े हैं और मैं अपनी सेना के लिए 7 अलग अलग सेना की टुकड़ियों के लिए 7 सेनापति ढूंढ रहा हूं। और जो भी 7 लोग इन घोड़ों को कंट्रोल करके 1 हफ्ते के अंदर एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन यानी एक पर्टिकुलर जगह तक लेके आ पाएंगे, उनको मैं सेनापति बना दूंगा एक एक टुकड़ी का। और उसमें भी जो सबसे पहला आएगा उसे सेनापतियों का सेनापति बनाऊंगा, यानी कि वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोस्ट पे होगा, हाईएस्ट रैंक पे होगा। तो बहुत सारे जो नवयुवक थे, बहुत सारे जो लोग थे, वो वहां पर आए घोड़ों को देखने के लिए। और जब उन्होंने घोड़ों को देखा तो कई लोगों की तो हिम्मत ही नहीं हुई कि ये घोड़े इतने ज्यादा पावरफुल हैं और इतने ज्यादा मस्त हैं, दैट मीन्स कि ये बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है, बिल्कुल भी इनका ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हुआ है कि किसी ने इनको कोई भी ट्रेनिंग दी हो और जरा भी कंट्रोल किया हो। तो उन्हें देख के ही बहुत सारे लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि इनके साथ हम कुछ कोशिश भी करें कि इन्हें हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, राइट? लेकिन फिर भी ऐसे 7 युवक आए, ऐसे 7 लोग आए जिन्होंने कहा कि ठीक है, हमें घोड़ों को ले जाने की परमिशन दीजिए और अब हम घोड़े को लेके उस डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं, जहां तक अगर हम लेकर आते हैं तो आप हम में से विजेता घोषित करेंगे। ऐसा वो करते हैं। अब होता क्या है कि हर एक पर्सन को, यानी कि हर एक युवक को एक एक घोड़ा दे दिया जाता है और वो सारे लोगों को छोड़ दिया जाता है। और जिस जगह इन्हें पहुंचना था, वाकई में वहां तक पहुंचने की जो दूरी थी वो ऐसी थी कि ऐसे घोड़े तो सिर्फ एक दिन में उस दूरी को कवर कर सकते हैं। लेकिन राजा बहुत समझदार था, वो ये जानता था कि एक दिन क्या, एक हफ्ते में भी वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये घोड़े तो बिल्कुल मस्त हैं, ये आउट ऑफ कंट्रोल है, इनको कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी बात है। तो कोई यहां तक पहुंच जाए, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और मन ही मन उसने ये भी सोचा था कि 7 दिन तो छोड़ो, अगर वो 1 महीने के अंदर भी कोई यहां तक पहुंच जाता है तो भी मैं उसे सेनापति बना दूंगा। और जो सबसे पहले पहुंचेगा उसे तो सेनापतियों का सेनापति बनाऊंगा, यानी सबसे हायर रैंक दूंगा। अब होता क्या है कि ये सारे लोग अपने घोड़ों को लेकर निकलते हैं। हर इंसान को एक एक घोड़ा अलॉट कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। अब होता क्या है कि जैसे ही ये गिनती शुरू होती है दिन की, क्योंकि ये सारे घोड़ों के साथ लोग तो जा चुके हैं और जहां पर पहुंचना था उसके लिए उन्हें जंगल से होकर गुजरना था। तो डेस्टिनेशन पे अब राजा भी मौजूद है और उसके कुछ और मंत्री, कुछ और लोग वहां पर मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए। पहला दिन निकलता है, कोई भी नहीं पहुंचता। दूसरा दिन भी पूरा बीत जाता है, तब भी कोई नहीं पहुंचता। तीसरा दिन भी पूरा का पूरा बीत जाता है और कोई भी नहीं पहुंचता। और अब चिंता होनी शुरू हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घोड़ों ने, जो घुड़सवार हैं, जो युवक हैं, कहीं उनको मार तो नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें इस तरह की कोई चोट तो नहीं लग गई कि वो जंगल में ही पड़े रह गए और घोड़े बिल्कुल खुले घूम रहे हैं आज के समय। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होने लगी। लेकिन चौथे दिन क्या हुआ कि एक इंसान वहां पर पहुंचा।
राजा बहुत खुश हुआ कि किसी को आता हुआ देखकर, लेकिन जब देखा तो उसने क्या देखा कि घोड़ा भी लहूलुहान है, यानी घोड़े को भी बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं, और वो जो युवक है उसे भी बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं, उसको भी बहुत सारी चोटें आई हैं, और वो जैसे तैसे जबरदस्ती घोड़े को लेके आया है उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक। तो ठीक है, उसका वहां पर स्वागत किया गया, जो भी मरहम पट्टी इलाज है वो किया गया, लेकिन घोड़ा अभी भी उतना ही मस्त था, यानी कि घोड़ा अभी भी किसी के कंट्रोल में आने को तैयार नहीं था। और एक एक करके जैसे जैसे दिन बीते, जो बाकी लोग थे, यानी कि बाकी के और 7 में से 5 और लोग वहां पर आ गए। एक इंसान ऐसा था जो अभी तक नहीं आया था, लेकिन जो ये 5 पहुंचे थे, ये पांचों की हालत बस वो पहले पहुंचने वाले जैसे ही थी। यानी ये तो कम लग रहा था कि वो घोड़े को कंट्रोल करके लेके आए हैं, ऐसा ज्यादा लग रहा था कि बस जैसे तैसे किसी तरीके से वो डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए हैं। और घोड़ों का भी हाल बुरा, और जो लोग उन्हें लेके गए थे उनका भी हाल बुरा। अब जब 7वां दिन था और डे एंड होने वाला था, जब तक वो घुड़सवार नहीं आया था, तो सबके अंदर एक चिंता होने लगी कि क्योंकि सारे पहुंच चुके हैं तो अब तो लगता है कि वो जरूर या तो मारा गया है या बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है, कुछ ऐसा हो चुका है। और वो दिन खत्म होने वाला था, यानी कि 7वें दिन का जो ड्यूरेशन था वो पूरा होने वाला था। लेकिन उसी समय उन्होंने देखा कि कोई एक इंसान एक घोड़े पर बैठा हुआ घुड़सवारी करता हुआ आ रहा है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से घोड़े की घुड़सवारी करते हुए उसे लेके आ रहा है, जिसमें घोड़े के भी बाल लहरा रहे हैं हवा में, और वो इंसान भी बिल्कुल देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा जोश से भरा हुआ है, और वो घोड़े की भी आंखों में एक अलग सी चमक है और उस इंसान की भी आंखों में एक अलग सी चमक है। और वो लेके आता है घोड़े को और वहां पर रुकता है, और राजा देख के बहुत आश्चर्यचकित होता है कि वाह, ये एक ऐसा आदमी मिला जो सच में घोड़े को अपने कंट्रोल में कर सका, जो घोड़े को लेकर आ सका। तो उसका वहां पे काफी स्वागत हुआ, और आप भी समझते हैं कि बाकी लोग पहले जरूर पहुंच गए, लेकिन शायद उन्हें विजेता घोषित करना सही नहीं होता, क्योंकि वो कैसे भी पहुंच गए, वो घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन ये इंसान ने घोड़े को कंट्रोल ही नहीं किया, बल्कि घोड़े को अपना वफादार बना लिया था इतने ही दिनों में। तो राजा ने उसके बाद उसे बोला कि तुम सेनापतियों के सेनापति घोषित होते हो, ये बात तो हो गई, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि तुमने ऐसा क्या किया जो बाकी लोग नहीं कर पाए, कैसे तुम इस घोड़े को यहाँ तक लेकर आए, और घोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे आज घोड़े के साथ तुम्हारी दोस्ती हो चुकी है, तुम्हारी मित्रता हो चुकी है, और वो तुम्हारे इशारे पे काम कर रहा है। तो उस आदमी ने जो जवाब दिया वो बहुत कमाल का था। मालूम है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि ये जो घोड़ा था, ये घोड़ा बाकी घोड़ों की तरह ही मस्त था, किसी के सुनने वाला नहीं था, वो किसी भी आदेश को मानने वाला नहीं था। जब मैं इसकी पीठ पे सवार हुआ तो इसने मुझे पीठ से गिराया भी, लेकिन फिर मैं इसकी पीठ पे ऐसे बैठ गया जैसे मानो मैं वहां हूं ही नहीं, और मैंने इसको जरा भी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने इसका ख्याल रखना शुरू किया और इसके बिहेवियर को, जो भी इसके एक्शंस हैं, उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ये कैसे बिहेव करता है। जब वो यहाँ वहाँ जंगल में दौड़ता थक जाता, जब वो बैठता तो मैं इसे सहलाता, मैं इसे देखता कि इसे कौन सी चीज़ आकर्षित करती है अपनी तरफ दौड़ने के लिए, कब ये दौड़ता है, कब ये थकता है, कब ये बैठता है। और बोला कि मैंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, और ऑब्जर्व करने के साथ साथ मैंने इसको प्यार देना शुरू किया। मैंने इसके सारे बिहेवियर देखे, सारे पैटर्न देखे, और शुरू में कुछ दिनों तक, करीब करीब 4 दिनों तक मैं ऐसे बिहेव करता रहा जैसे मैं हूं ही नहीं इसकी पीठ पे। मैंने इसे कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया, कोई भी आदेश नहीं दिया। और इन 4 दिनों में हुआ क्या कि इन 4 दिनों में मुझे घोड़े के सारे पैटर्न्स पता चल गए। मुझे ये पता चल गया कि ये कब क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, ये सारी चीज़ें मुझे पता चल गई। और उसी दौरान मैंने ये समझ लिया कि अगर मैं इससे कुछ करवाना चाहता हूँ तो अब मुझे इसे कैसे डाइवर्ट करना है, मुझे इसे कैसे हैंडल करना है। और उस तरीके से करते करते वो 4 दिनों के अंदर हमारी बॉन्डिंग डेवलप हुई। 5वें 6वें दिन मैंने इसके साथ समय बिताया, इसके साथ इस तरह से समय बिताया कि मैंने इसे हल्का हल्का डायरेक्शन देना शुरू किया, कंट्रोल करने की बजाय, और इसकी और मेरी दोस्ती हो गई। और ये 7वां दिन था जब आज ही मैंने वो जर्नी शुरू की, यानी कि वहां से मैं निकला यहाँ पहुंचने के लिए, और 1 दिन के अंदर ही मैं यहाँ पहुंच गया। तो राजा बहुत खुश होता है और कहता है कि तुमने वाकई काबिले तारीफ काम किया है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, और तुम्हें बहुत सारे इनाम देता हूँ मैं। और राजा ने उसको बहुत सारा अवार्ड दिया, बहुत सारा गिफ्ट दिया, और वो आगे चल के एक बहुत अच्छा सेनापति भी बना अपनी मैनेजमेंट स्किल्स के कारण, कि कैसे वो एक जानवर को मैनेज कर पाया तो लोगों को भी मैनेज कर सकता है इन स्किल्स के साथ। अब इस स्टोरी में कुछ चीज़ें हमारी समझने वाली हैं, हमारे समझने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं।
देखो, सबसे पहले जो चीज समझनी है वो क्या है, वो घोड़ा यहाँ रिप्रेजेंट करता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड को, यानी कि हमारा जो बहुत पावरफुल माइंड है जिसे हम मन कहते हैं कई बार, उसे रिप्रेजेंट करता है ये घोड़ा, क्योंकि सारी ताकत तो उसके अंदर है ना, सारी शक्ति तो उसके अंदर है, दौड़ने की, कूदने की, रुकने की, ये सारी चीजों की शक्ति तो उसके अंदर है। लेकिन जो बुरी बात थी वो ये थी कि इस घोड़े की ट्रेनिंग नहीं हुई थी। पावर तो बहुत सारी है लेकिन इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है। और जो घुड़सवार है, वो घुड़सवार कौन है? वो घुड़सवार हम हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो घुड़सवार ही हमारा कॉन्शियस माइंड है, जिसके थ्रू हम अपने अनकॉन्शियस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ये वीडियो है अबाउट द आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। तो सबसे पहले इस बात को समझना है कि जो भी हमारे पैटर्न्स हैं हमारी जिंदगी में, जो आपको पता है कि आपको करना ये चाहिए लेकिन आप करते कुछ और हैं, तो जो आप कुछ और कर रहे हैं उसे ऑब्जर्व करना शुरू करिए कि ये मैं क्यों करता हूँ, ये मैं कैसे करता हूँ, इसे करने की इच्छा कैसे डेवलप हो जाती है, कैसे मैं इस फील्ड में काम करना या इस पर्टिकुलर एक्शन को लेना शुरू करता हूँ। इस बिहेवियर की पूरी अवेयरनेस लीजिए और जो आप करना चाहते हैं वहां पे यही सेम चीजें अप्लाई करना शुरू करिए। यानी कहते हैं जो आप ऑलरेडी करते आए हैं वो कैसे कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उन चीजों को वहां से ऑब्जर्व करके लर्न करना है और उसको अप्लाई कहाँ करना है, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं उधर। तो ये एक मेजर शिफ्ट क्रिएट कर सकता है आपकी जिंदगी में, क्योंकि विद ऑब्जर्वेशन, विद अवेयरनेस यू कैन क्रिएट द चेंजेस। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आपको किसी भी एक तरह का एडिक्शन है तो आप उसे ऑब्जर्व करिए सबसे पहले कि ये एडिक्शन क्यों है, मैं क्यों इस एडिक्शन का गुलाम बना हुआ हूं। और जैसे ही आप उसको ऑब्जर्व करेंगे आप देखेंगे कि जो आपका इंटरेस्ट है वो खत्म होना शुरू हो गया। मैंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सुना था, मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया, मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि एक इंसान एक गुरुजी के पास आता है और कहता है, गुरुजी मैंने क्रोध छोड़ने का यानी कि गुस्सा छोड़ने का बहुत प्रयास किया, बहुत सारे अलग अलग संतों को के पास में गया, उन्होंने जो बताया वो मैंने फॉलो किया, सब कुछ किया, बहुत कुछ किया, तावीज पहने, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ, मैं क्या करूं? तो उन्होंने, जो गुरु थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एक कागज का टुकड़ा निकालो, इस पर लिखो मुझे गुस्सा आ रहा है और इसे मोड़ के जेब में रख लो। तो वो कहता है इससे क्या होगा, जब बड़े बड़े ताबीज, जंतर मंतर और पता नहीं किस किस चीज से, पूजा पाठ से कुछ नहीं हुआ, तो इस कागज से क्या होगा? उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस एक हफ्ते तक तुम्हें एक काम करना है कि जब भी तुम्हें यह एहसास हो कि मुझे गुस्सा आना शुरू हुआ है, सिर्फ जेब से ये कागज निकालना और इसे एक बार देख लेना, इसे एक बार पढ़ लेना और एक हफ्ते बाद आके मुझसे मिलना। वो इंसान एक हफ्ता छोड़ो, बहुत जल्दी यानी कि 2-3 दिन के अंदर ही वापस भाग के आया और उसने बोला ये तो कुछ गजब की चीज हो रही है, जैसे ही मैं इस कागज को उठा के पढ़ता हूं मुझे गुस्सा आ रहा है, वो गुस्सा आना बंद हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। और ऐसा तो आज तक कभी नहीं हो पाया। आप समझो वहां पे क्या हुआ, वहां पे उन्होंने सेम इसी चीज का यूज किया कि आपने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, ये आपका माइंड जो कर रहा है वो कैसे कर रहा है, वो एक हिप्नोटिक वे में कर रहा है। हिप्नोटिक वे मीन्स आज तक उसकी जैसी ट्रेनिंग हो चुकी है उसी के अकॉर्डिंग वो कर रहा है। कोई बिहेवियर जब डेवलप हुआ था, जैसे जनरली कोई एडिक्शन जब डेवलप होता है तो जब डेवलप हो रहा होता है तब नहीं पता होता कि एडिक्शन बन जाएगा। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार के बाद आपका अनकॉन्शियस माइंड उसको लर्न कर लेता है, फिर आप होश में नहीं होते, यानी कि आप अवेयरनेस में नहीं होते और आप उसी पैटर्न पे चले जाते हैं। जैसे ही अवेयरनेस आती है ये पैटर्न टूटना शुरू हो जाता है। आप समझ रहे हैं? इस साइंस के बारे में बहुत कुछ डिटेल में एनएलपी पे है जिसमें मैं वर्क करता हूँ सबसे ज्यादा, लेकिन वो सब कुछ पॉसिबल नहीं है कि मैं वीडियोस के थ्रू सिखा पाऊँ या समझा पाऊँ, इनफैक्ट एक वीडियो के थ्रू समझा पाऊँ, राइट? सो खैर, इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। आपको यहाँ पे ये बात समझनी है कि विद द पावर ऑफ अवेयरनेस, विद द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन यू कैन चेंज मेनी थिंग्स इन योर बिहेवियर। आपकी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन से ही आप देखेंगे कि बहुत कुछ बदलना शुरू हो गया। कहते हैं ना, अगर हाथ में एक कट लग गया, आप खेल रहे थे और आपको पता नहीं चला, तब तक तो ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन जैसे ही आपकी अवेयरनेस गई, आपका ध्यान गया कि ओहो यहाँ कट लगा हुआ है, यहाँ चोट लगी हुई है, तो वैसे ही आप उसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस के बाद ही तो सॉल्यूशन हो रहा है ना। तो जो भी आपकी हैबिट्स हैं, जो भी बिहेवियर हैं, वो उनकी अवेयरनेस क्रिएट करते ही आपके अंदर चेंज करने का पोटेंशियल आ जाता है, यानी कि आप चेंजेस करना शुरू कर पाते हैं विद द अवेयरनेस। और मैं आपको बताऊं, कई बार मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं, लोग कहते हैं सर मैं बहुत लेजी हूं, या मेरे अंदर एक हैबिट है, हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा टालता हूं, मैं क्या करूं? तो पता है सबसे अच्छा उसका जवाब क्या है? आप कौन से ऐसा काम है जिसे आप नहीं टालते हो? कोई तो ऐसी चीज़ होगी, क्या आप हर काम को टालते हो, हर काम को? तो जवाब आएगा नहीं, कुछ ऐसे काम हैं जिनको मैं नहीं टालता, उनको मैं आज के आज ही करता हूँ।
ओके, तो वो जो आज के आज करते हो वो क्यों करते हो, वही वाली चीजें उठाओ और उस काम के ऊपर इंप्लीमेंट कर दो जो काम आप टालते हो, और देखो कैसे चीजें चेंज हो जाती हैं आपके खुद के बिहेवियर में, कैसे आपके माइंड के अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर चेंज आना शुरू होता है। सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ माइंड कंट्रोल। क्योंकि माइंड कंट्रोल आप कब कर पाएंगे, जब आप माइंड को ऑब्जर्व करेंगे, जब आप समझेंगे कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और अगर आप ये समझना शुरू कर देंगे तो फिर आप चेंजेस भी क्रिएट कर पाएंगे, राइट। मेरी बहुत बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने शेयर की हुई हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि एक वीडियो के अंदर सब कुछ बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारी अलग अलग वीडियोस में मैंने बहुत कुछ शेयर किया हुआ है विद द इंटेंशन दैट इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ, राइट। तो आप उन वीडियोस की मदद ले सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं, एंड यू कैन मास्टर द आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल।